बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नास्बियों की बड़ी बड़ी इलामतें यानी शाआइर नवासिब, वो हम दो तीन वाज़ेह करना चाहते हैं। एक है बुग़्ज़े अली, नंबर दो है खिलाफत अली का इनकार, और तीसरा है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा पर सब व शतम करना। ये नास्बियों के शाआइर में शामिल हैं, बल्कि उनका हदफ है बुग़्ज़े अली, खिलाफत अली का इनकार और मौला अली पर सब व शतम करना। जहाँ से भी इनमें कोई चीज़ ज़ाहिर होगी, जिधर भी और जहाँ से भी, वहाँ आप समझ लें कि नास्बियत ने पंजे गाड़ रखे हैं। कहीं भी हो, किसी दर्जे पर हो, कहाँ भी, कहीं भी। और इसी बुनियाद पर आइमा ने नास्बियत को भी चंद दर्जों में बाज़ ने तकसीम किए हैं, यानी शदीद है, मुतवस्सत है और ख़फ़ीफ़ है। यानी बाज़ ऐसे भी लोग हैं कि जिनमें ये तीनों तरह की बुराइयां पाई जाती हैं, और कुछ हैं जिनमें दो, जिनमें एक, और फिर वो हर एक जो पाई जा रही है वो किस दर्जे की पाई जा रही है। किसी में शदीद है, किसी में ख़फ़ीफ़ है, किसी में दरमियाने तबके की है। तो इस सिलसिले में इसको समझने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि इसका ताल्लुक मज़ाज से भी है। यानी किसी का मज़ाज समझा जाए कि वो किस कदर मसलन अदावत ही रखता है, तो किस दर्जे में है उसकी अदावत, क्या करता है। तो इसमें मैं इमाम इब्न सल्लाह का एक कौल जो है वो, बल्कि ये हमारे इब्न अहमद हमली हैं, उन्होंने शज़रात ज़हब में ये नकल किया है पहली जिल्द में। वो काला इब्न सल्लाह यानी उनके हवाले से बयान करते हैं कि वह नासो फ़ी यज़ीद सलासो फ़िरक़िन, यज़ीद मसला यज़ीद के बारे में, यानी यज़ीद के हुक्म के बारे में तीन किस्म के ग्रोह हैं, तीन किस्म के। ताकि मैं समझाना ये चाहता हूं कि इसी तरह उस निस्बत से भी मजाज के एतबार से तकसीम होती है। मसलन यज़ीद के बारे तीन ग्रोह हैं। फ़िरक़तुन तुहिब्बुहु व ततवल्लाहु, पहली जमात तो वो है जो यज़ीद से मोहब्बत भी करती है और उससे प्यार करती है, उसकी मोहब्बत का और दोस्ती का दम भरती है। ये भी एक जमात है। तो याद रखें ये भी इस्लाम की तारीख़ में ये एक होना था कि यज़ीद को भी लोगों ने गले लगाना था। इनकी ज़बान पर भी कलमा जारी है, ये भी दुख की बात है। और वह फ़िरक़तुन तसुब्बुहु व तलअनुहु, और दूसरा फ़िरका यह है कि जो यज़ीद को बुरा भला भी कहता है और उस पर लानत भी करता है। यह भी एक फ़िरका हो गया। वह फ़िरक़तुन मुतवस्सिततुन, और एक दरमियाना फ़िरका है फ़ी ज़ालिका, इस मसले में कि ला ततवल्लाहु व ला तलअनुहु, जो ना तो यज़ीद से प्यार और दोस्ती करता है और ना ही उस पर लानत करता है। ये एक तीसरा फ़िरका भी हुआ। अब ये देखें, मसलन यहाँ शज़रात ज़हब में जो है वो उसमें यह है कि काला वहादिल फ़िरका हिजल मुसीबा, यानी दुरुस्त फ़िरका यह है कि जो तीसरे नंबर पर इन्होंने जिक्र किया इब्न सल्लाह के निस्बत से, ये कौल की तकमील के लिए मैंने बयान कर दिया। तो बाकी मसलन इसमें दो नंबर पर जो फ़िरका आया है कि जिसके बारे कहा है तसुब्बुहु व तलअनुहु, जो यज़ीद को बुरा भला कहता है और उस पर लानत का कायल है, ये असल में फ़िरका जो है ये बरहक है, ये बरहक है। और इसमें सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम शाफ़ी, या इस तरह इस दर्जे के आइमा जो हैं वो इसी मज़हब के हैं। बाकी ये तीसरा जो है फ़िरका जो कुछ भी नहीं करता, ना लानत करता है ना प्यार करता है, उसको मुसीबत है ना, ये इब्न सल्लाह का ये मुनफरिद कौल है। इसमें कौल में वो उनका तफर्रुद है। बहरहाल तो ये मजाज के हवाले से ये तकसीम भी हो गई। अब ये हुआ कि ये दरमियाना जो फ़िरका है जो उस पर लानत भी करता है और उसको बुरा भला भी कहता है। अब जाहिर बात है कि उनकी अहले बैत से विला जो है वो कायम होगी, जो ये फ़िरका है। तो और जो यज़ीद के साथ प्यार और दोस्ती का दम भरते हैं या उसका दिफा करने की कोशिश करती हैं किसी भी निस्बत से, उसका मतलब ये है कि उनके दिल में
वो विलाए अहले बैत नहीं है जो दीन इस्लाम में मतलूब हो, वो नहीं है। क्यों? कि उनकी अदावत और दुश्मनी ने तुम्हारे जमीर पर कुछ भी असर नहीं किया, कि कुछ तो समझ आ जाए कि दुश्मन की तरफ हाथ बढ़ाने से आपने भी नाराज हो जाते हैं। तो यजीद के बारे ये नरम गोशा मजाज जिस तरह है, इस तरह मैं ये समझाना चाहता था कि नासबियत जो है उसमें भी दर्जे बनते हैं कि जो सिर्फ बुग़्ज़ अली वाला है, या खिलाफत अली का भी इनकार कर रहा है, या सब व शतम भी कर रहा है। अब आप देखें, इनकी कोई तावील नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब व शतम करने वाले खिलाफत अली का इनकार, चाहे वो अमलन हो चाहे कौलन हो, जो असूल शेखैन करीमैन की खिलाफत के लिए है या उसके लिए अहकाम वाजिबा हैं, वो ही हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की खिलाफत राशिदा के लिए भी तस्लीम करने चाहिए। क्योंकि अहले सुन्नत जो है ये ऐसा नहीं है कि एक ही राह में जहाँ मर्जी हो तो उसको वजनी बना लो, जहाँ ज़रूरत ना हो तो उसको खफीफ कर लो। ऐसा नहीं है कि यानी इसका कोई कायदा है, असूल है, ज़ाब्ता है और उस पर बराबर ये कायम रहता है। जिस तरह, बल्कि इस पर मैंने लिखे, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा और कई लोगों ने लिखा कि जो अहकाम खिलाफत शेखैन के लिए अहकाम वाजिब तस्लीम किए जाते हैं, वो मौला अली की खिलाफत के लिए भी तस्लीम करना लाजिम है। तो उस दर्जे में अगर कोई अमलन, मसलन कौलन अगर इनकार नहीं भी करता, अगर कोई अमलन शेखैन की खिलाफत का मुनकर हो तो उसका क्या हुक्म है? यानी खड़ा है, मैं नहीं करते। अगर उससे कोई परवाह नहीं है तो फिर तो आगे बात चलाते हैं कि अगर वहां कोई शिद्दत या तशदीद की सूरत बनती है तो हम ये नासबियत के फैलाए हुए जाल की जद में नहीं आना, उसका शिकार नहीं होना, बल्कि अहले सुन्नत के कानून के मुताबिक उसको भी निशाने पे रखो। जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा की खिलाफत की तनकीस कर रहा है कि उनका अगर कोई मुनकर भी हो जाए तो वो जो फिर भी हमारा सर का ताज है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अहले सुन्नत में नहीं है। यानी उस दर्जे में, जिस दर्जे में खिलाफत शेखैन है, उसको कबूल करना और ना करने का जो अहकाम है वो ही यहाँ पर भी जारी रहेंगे। तो बहरहाल इसी तरह बुग़्ज़ का इजहार, बुग़्ज़ और अदावत, ये ठीक है, आप तावील कर लें कि अदावत जो है वो किस बुनियाद पर रूनुमा हुई या कैसे हुई, लेकिन साफ बात है कि जो भी कोई तावील करेगा, मिसाल के तौर पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा से वो मुहारिब हुए या उनसे अदावत की, उसकी वजह ये थी। तो क्या किसी को पूछने का ये हक है कि ये जो वजह आज बयान की जा रही है कि ये वजह थी, क्या सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम भी वो वजह समझते थे कि उनकी अदावत की ये वजह हो सकती है? जिनसे मामला पेश आया वो भी ये समझते थे कि उनके यहाँ ये वजह जो है वो हो सकती है। तो अगर कोई सूरत ऐसी हो कि जो अपनी तरफ से बनाई गई हो, ठीक है, बहरहाल फिर भी जहाँ तक दिफा की सूरत मुमकिन बनती हो वो तो ठीक है। लेकिन जहाँ कोई ऐसी सूरत हो कि दिफा करके आप हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा में तनकीस या उनको नीचे लाकर और मद मुकाबल को उनको बराबर करने की कोशिश करें, ये तो हरगिज़ जो है ये अहले सुन्नत का नाम बतेरा है। अहले सुन्नत तो बाद में, यानी इस्लाम का ही तरीक़ नहीं है, ये सूरत बनती ही नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का इनकार या मनाबिर पर उन पर सब व शितम का माहौल पैदा करना, ये बुग़्ज़ और अदावत ही है। बुग़्ज़ और अदावत की बुनियाद पर ही होता है, वरना ये कैसे होता है? तनकीद। और इसकी भी एक दलील कि ये किस बुनियाद पर था। अगर ये कोई एक हल्का फुल्का या एक वक्ती कोई शोशा होता तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की शहादत के बाद ख़त्म हो जाता, लेकिन ये सिलसिला जो है बाद में जारी रहा है। यानी उनकी ज़ात और सिफ़ात और शख्सियत को नीचा दिखाने का या उनको नीचे लाने का ये सिलसिला शुरू रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नासबियत जहाँ तक इसको मुमकिन हो, जिस तरह का माहौल मुयस्सर है, उसमें ये अपना काम कर दिखाने के लिए हम वक्त जो है वो तैयार ही किया, बल्कि कोशां रहती है। तो बहरहाल हम अहले सुन्नत के मज़हब पर जो है वो कायम हैं और नासबिया और राफ़ज़िया की कमा हक़ तरदीद करते हैं।